नमस्कार। आज हम फोटो डीएनए के थ्रू किसी भी पर्सन के जीवन में क्या प्रॉब्लम चल रही है उसका हम पता करेंगे। जो डीएनए एस्ट्रोलॉजी है या ऑरा एस्ट्रोलॉजी है, ये एक नई टेक्निक होती है जो हम ऑरा थर्मल स्कैनर की हेल्प से उसमें हम डिफरेंट सैंपल्स यूज करते हैं और उसकी मदद से हम किसी भी पर्सन की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका पता कर सकते हैं। ये हमारी जो बॉडी है उसकी ऑरा को रीड करता है और उससे ये अपनी इंफॉर्मेशन हमको देता है। तो यहाँ पर मेरे पास एक लेडी है, अराउंड 50 ईयर्स। सारे टेस्ट इन्होंने करा लिए हैं, लेकिन रिपोर्ट्स में सब चीज सही आती है। ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं निकल कर के आ रही है जिसका डॉक्टर ट्रीटमेंट कर सकें और ये ठीक हो सकें। अब इनको हम चेक करेंगे ऑरा स्कैनर के थ्रू कि इनकी प्रॉब्लम है कहाँ। जब प्रॉब्लम पता चलेगी तो उसकी मेडिसिन करके ये ठीक हो सकती हैं। तो मेरे पास ये है ऑरा स्कैनर। इसको मैं ऑन कर ले रही हूँ। ये बैटरी ऑपरेटेड होता है और ये ऑरा को स्कैन करता है। जो इस फोटो की सूक्ष्म तरंगे होंगी ये उनको रीड करेगा और अपनी इंफॉर्मेशन उसी के हिसाब से देगा। अब मैं इसमें डिफरेंट सैंपल्स यूज करूंगी। अगर ये मेरे राइट साइड टर्न करता है, इसका आंसर यस में होगा। अगर ये लेफ्ट साइड टर्न करता है तो इसका आंसर नो में होगा। अगर कोई प्रॉब्लम निकलती है तो हम उसकी परसेंटेज भी इससे निकाल सकते हैं कि कितनी परसेंट जो है वो प्रॉब्लम हमारी बॉडी में है। तो सबसे पहले मैं इनका आईआर नेगेटिव चेक कर लेती हूँ। जो आईआर नेगेटिव होता है, इंफ्रारेड नेगेटिव, ये नेगेटिविटी होती है कि कई बार जो जमीन से, अर्थ से जो हमारे पास नेगेटिविटी आ रही होती है, जिस जगह पर आप रह रहे हैं हो सकता है वहां बहुत पहले जंगल ही होते थे, तो वहां पर एनिमल्स कोई दबे हुए हैं या कोई ह्यूमन बॉडी दबी हुई है, तो उसकी नेगेटिविटी हमेशा हम लोगों को इफेक्ट करती है। तो ऐसा तो नहीं है कि जिस जगह पर ये रह रही हैं वहां पर कोई माइनस आई आर इफेक्ट कर रहा हो। तो मैं थर्मल इसके ऑरा थर्मल स्कैनर की हेल्प से इनका पहले हम माइनस आई आर चेक करेंगे। स्कैनर लेफ्ट साइड में जा रहा है, इसका मतलब इनको माइनस आई आर का इफेक्ट नहीं है। उसकी वजह से जो इनकी समस्या आ रही है वो नहीं है। अब हम माइनस यूवी चेक करेंगे। माइनस यूवी होता है जो कॉस्मिक एनर्जी हमारे पास आ रही होती है, जो डिवाइन की एनर्जी हमारे पास आ रही होती है, तो क्या उसमें कहीं कोई नेगेटिविटी है। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हम इनका चेक करते हैं बंधन दोष, कि किसी ने कोई नजर है इनके ऊपर या किसी का कुछ करा कराया है, इस तरह की भी प्रॉब्लम। क्योंकि अगर इतने टाइम से ये बीमार है तो ये भी हमारे लिए चेक करना बहुत जरूरी है। तो हम इनका बंधन दोष का यहाँ मैंने सैंपल लगा लिया है। अब हम इसको बंधन दोष इनका चेक करेंगे। बंधन दोष भी इनके ऊपर निकल करके नहीं आ रहा है। इसका मतलब किसी का कुछ करा कराया इनके ऊपर नहीं है या इनके ऊपर कोई नजर दोष नहीं है। अब हम इनका चेक करते हैं पिचाश योग। जो पिचाश योग होता है, पिचाश योग होता है इनका कि जो कई बार क्या होता है कि हमारा पैर जो है कुछ गलत जगह पर पड़ जाता है कहीं आते जाते हुए, तो जो नेगेटिव एनर्जी होती है वहां की वो हमारी बॉडी को इफेक्ट करती है। तो इनकी बॉडी में पिशाच योग चेक करिए। इनकी बॉडी में पिशाच योग निकल करके आ रहा है। अब हम चेक करते हैं कि कितने परसेंट इनके ऊपर इसका इफेक्ट हो रहा है। परसेंटेज में बताइए कि इनके ऊपर पिशाच योग कितने परसेंट इफेक्ट कर रहा है। 100%। देखिए पूरा 360 डिग्री ये स्कैनर जो है ओपन हो गया है। एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं इनके ऊपर पिशाच योग का कितना इफेक्ट है। परसेंटेज में बताइए। देखिए 100%। क्या इनका पैर किसी गलत जगह पर पड़ा था जिसकी वजह से इनके शरीर में समस्या हो रही है।
स्कैनर राइट साइड टर्न कर रहा है, इसका मतलब यस में आंसर है। इनका पैर कहीं गलत जगह पर पड़ गया है जिसकी वजह से इनको ये इफेक्ट हो रहा है। अब इसके लिए जो रेमेडीज होंगी वो रेमेडीज भी हम इस स्कैनर की हेल्प से सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक ही बीमारी की बहुत सारी रेमेडीज होती हैं। हर पर्सन की जो वेव्स हैं वो उसका ऑरा किस से मैच कर रहा है, क्योंकि हर चीज से जो है वो वेव्स निकलती हैं। तो कहाँ पर आपकी वेवलेंथ जो है वो मैच कर रही है, वो भी हम इसकी हेल्प से निकाल लेंगे। इसको जब हम इनको उपाय बताएंगे तो हम वहां पर ऑरा स्कैनर की हेल्प से ही देख करके बताएंगे कि इनको जो 3-4 उपाय हैं उनमें से कौन सा उपाय इनको सूट करेगा। तो यहाँ पर एक इनका पिशाच योग भी निकल के आया है। इसके अलावा हम चेक करते हैं कालसर्प योग, कि इनके अंदर कोई कालसर्प योग तो नहीं है। कालसर्प योग होता है कि जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं, ये पापी ग्रह माने जाते हैं, तो इनके बीच में जब और ग्रह आ जाते हैं तो कालसर्प योग बनता है। तो इनके पर कालसर्प योग है, कालसर्प योग नहीं है इनके ऊपर। तो कालसर्प योग की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कालसर्प योग होने की वजह से भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कई लोगों में देखने के लिए मिली हैं। अब हम एक इनका पितृदोष भी चेक करते हैं कि क्या इनको पितृदोष लगा हुआ है। कई बार पितृदोष जाने अनजाने हम लोगों से कुछ कमी रह जाती है पितरों को खुश करने में, तो वो पितृदोष के रूप में हमारे लाइफ में आ जाता है। तो इनके जीवन में कोई पितृदोष है, पितृदोष भी नहीं है इनको। तो सिर्फ हमारे पास जो निकल करके आया है वो निकल करके हमारे पास आया है कि इनके ऊपर पिशाच योग है। मतलब इनका पैर कहीं गली में, कहीं सड़क पर चलते हुए गलत जगह पर पड़ गया था, तो वो नेगेटिव एनर्जी जो है इनकी बॉडी में आ गई है। अब ये इतना इलाज करवा रहे हैं डॉक्टर से, कोई दवाई असर नहीं कर रही है। दवाई असर करेगी क्या, क्योंकि बीमारी ही ठीक से नहीं पता चल रही है, बल्कि दवाई खा खा करके और शरीर इनका बहुत कमजोर हो चुका है। तो फाइनली ये मेरे पास फिर आए थे ये जानने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है, हमें प्रॉब्लम एटलीस्ट पता चले जिससे हम इनका ट्रीटमेंट सही कर पाए। तो मैं इनको जो उपाय दूंगी, एक में पिशाच उपाय का, जो पिचाश दोष आया है इनको उसका उपाय करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि ये तो हो गई अलग चीज। अब क्या इनके शरीर में कोई बीमारी भी है, अब हम इनके शरीर में किसी बीमारी का पता करते हैं। क्या इनके शरीर में किसी प्रकार का रोग है, रोग भी बता रहा है कि ये तो पिशाच योग तो है ही इनको, जिसकी वजह से दवाइयां कम असर कर रही हैं या डिटेक्ट नहीं हो पा रही हैं, लेकिन इनके शरीर में कोई ना कोई रोग भी है। और ये जो रोग होते हैं मेनली, हम अगर आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद के हिसाब से वात, पित्त और कफ, ये 3 तरह के कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डिफरेंट रोग होते हैं। तो हम पहले इनका देख लेते हैं कि इनको किस तरह, किसकी वजह से जो है प्रॉब्लम हो रही है। क्या इनको वात रोग की वजह से प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, इनको वात रोग नहीं है। ये डिटेक्ट अगर हो जाएगा तो इनका जो इलाज है वो बहुत पर्टिकुलर बीमारी के लिए भी हम कर सकते हैं। क्या इनको कफ योग है? कफ योग भी नहीं है। क्या इनको पित्त रोग है, पित्त से संबंधित रोग है इनको? इनको राइट साइड में स्कैनर मूव करा था, इनको पित्त से संबंधित रोग है। तो अब इनके जो पर्टिकुलर रोग हैं, अब इनका हम प्रिस्क्रिप्शन चेक करेंगे कि इनका इलाज किस चीज का चल रहा है। और जो पित्त की वजह से जो दोष, जो रोग होते हैं, उनका हम इनका 1 बाय 1 करके चेक करेंगे। और कोशिश रहेगी कि ये हमारे पास आए हैं तो ठीक होकर के ही जाएं, इनको ठीक इलाज मिले, ये ठीक से इलाज कर पाए। तो दवाइयां तो इनकी जरूर चलेंगी, क्योंकि जो पित्त से संबंधित इनकी बीमारी होगी। लेकिन अब हमको पता चल गया कि हाँ, हमारी जो डिजीज डायग्नोज नहीं हो रही है, तो हमें कहाँ पर क्या टेस्ट करवाने हैं और किस चीज को हमें
ध्यान में रख करके आगे अपना इलाज करवाना है। प्लस इनके पर जो पिशाच योग आया है उसका हम लोग इलाज करेंगे। तो ये थी आज की एक नई मेरी तरफ से कोशिश कि अगर किसी की मेरी वजह से हेल्प हो सके, मेरे से हेल्प हो सके। तो अगर आपको भी इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए किसी नए टॉपिक पर, अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे ये इंफॉर्मेशन आपको, इस तरह की नई इंफॉर्मेशन आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।